सच्चिदानंद भगवान की जय। श्यामचंद्र भगवान की जय। भोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांडनाय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा के श्री रामलाल पद्मों में कोटिशा वंदन, अंजलिनंदन, मारुतिनंदन, केसरीनंदन, परम संत भगवंत श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम सर्वदा प्रणाम। उपस्थित भगवत कथा श्रोता महान भाव त्रिगण त्रिगण अन्य महान भाव हमारा को आज एक बार फिर से अपनी पुनरावृत्ति करें, सुनाएं भगवान कथा की ओर प्यार को ले चले। एकदा नैनी सारण्ये ऋषयाश्रमनिकादयः प्रवत्सरवरया सर्वे श्रोतं पौराणिकं खलु। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयाश्रमनिकादयः प्रवत्सरवरया सर्वे श्रोतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता ज्ञाता सूत जी महाराज जी से पूछा। क्या पूछा? प्रवृते तपसा किमो वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे महामुने, किस व्रत और तपस्या से मनवांछित फल मिलता है? जिससे प्रश्न किया गया है उसका कितना आदर किया गया, हम सुनना चाहते हैं, आप उसे बताएं। महाराज जी कहते हैं, नारदेन संपिष्टो भगवान कमलापति। सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार नारद जी ने भी
भगवान कमलापति से नारायण से ऐसा ही प्रश्न किया जैसा आपने किया है। बोले कदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्ष पर्यटन निर्धान लोकां मर्तलोका उपागता। एक समय महाराज नारद जी लोगों की हित की कामना से महाराज घूमते घूमते भ्रमण करते हुए कहा है जहां पर मृतलोक में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखी थे, परेशान थे। नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने जब देखा तो नारद जी ने सोचा किस उपाय से इनका दुख दूर होगा। ऐसा भाव लेकर नारद जी विष्णुलोक में आए और आकर के नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, क्या कहा नारद जी ने? पहले तो भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की, प्रणाम किया और जब स्तुति प्रणाम किया तो भगवान ने नारद जी से कहा, श्री भगवान वाच किमर्थम आगतोऽसि। भगवान कह रहे कैसे आपका आगमन हुआ है, महाभारत बताइए आप कैसे आए हैं, आपकी मन में क्या है? नारद जी ने कहा मैं सब कुछ बताऊंगा। नारद वाच मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश शमन्विता। नारद जी कहते हैं कि अभी मैं मृत्युलोक में गया था और मैंने देखा कि वहां नाना प्रकार की योनियों में पड़े हुए प्राणी अपने अपने कर्मों से परेशान नहीं, दुखी हैं। कौन सा ऐसा लघु उपाय है जिससे उनका दुख दूर हो जाए? ऐसा कोई उपाय बताएं आप। भगवान कहने लगे, साधुष्टम त्वयावस्य लोकानुग्रहकांक्षया। भगवान कह रहे साधुष्टम, आपका जो प्रश्न है नारद जी बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए नहीं बल्कि संसार की कामना के लिए, संसार के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। इसलिए बड़ा सुंदर, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है आपने। भगवान कहने लगे, मैं आपको बताता हूं एक व्रत है। कौन सा व्रत है? बोले भगवान सत्यनारायण जी का व्रत है और ऐसा व्रत करने से महाराज मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने कहा, किम फलम किम विधानम जगितम केनैव यत्पदम तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया है, कब करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कहते हैं, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा नारद जी से भगवान कहने लगे, दुख शोक आदि शमनम। ये भगवान का व्रत जो है दुख शोक आदि को नष्ट करने वाला है, समन करने वाला है, धन की वृद्धि करने वाला है और महाराज सब जगह विजय प्रदान करने वाला है। यस्मिन् कस्मिन् दिने, किसी भी दिन, लेकिन शर्त क्या है? बोले भक्ति और श्रद्धा के साथ ये भगवान का व्रत करें। कब? बोले निशा मुखे, सायंकाल जो है भगवान की कथा सुने, सारा दिन व्रत रखें,
सायंकाल को ठाकुर जी का पूजन करें, भगवान की कथा सुने, भगवान को महाराज नैवेद्य आदि समर्पित करें। लंबा फलंकृतम क्षीरम गोधूमस्य जजोमकम, भगवान को ये सब सामग्री अर्पित करें महाराज। और भगवान का जो है स्मरण करें, भगवान को याद करते करते समय व्यतीत करें। यदि भगवान को याद करते करते समय व्यतीत करते हैं तो ये सबसे सरल उपाय है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, नित्य गीत आदि का स्मरण करते हुए स्वयं गच्छेत सत्यनारायणं स्मरन्, जिसका हमने व्रत किया है, जिसके निमित्त किया है, ठाकुर जी का स्मरण करना आवश्यक है। और ये सबसे सरल उपाय है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं और भी कथा कहता हूँ। बोले काशीपुरी नगरी में निर्धन ब्राह्मण रहते थे, पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे महाराज। और एक दिन भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके जाकर पूछा कि आप क्यों भ्रमण किया करते हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण से पृथ्वी पर भ्रमण किया करता हूँ। भगवान से उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके उपाय जानते हैं तो बताएं। भगवान जो ब्राह्मण वेश में गए थे, भगवान ने कहा कि आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करो तो आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी, आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और जिस व्रत को ब्राह्मण देवता ने बताया है मैं उसे करूंगा, ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण देवता को रात में नींद नहीं आई। सवेरे जब चले महाराज तो ठाकुर जी की कृपा से बहुत सा धन प्राप्त हुआ। और उस धन से दत्त बांधवों के साथ ब्राह्मण देवता ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और महाराज इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त हो गया। सूत जी से स्वर्गादि ऋषि कहते हैं कि महाराज और सुनाइए आगे, क्या इसी ब्राह्मण ने किया। सूत जी कहते हैं कि आपकी सुनने की इच्छा है तो मैं और भी आपको सुनाता हूँ। यही ब्राह्मण जो है एक बार ठाकुर जी का व्रत कर रहा था और उसमें महाराज लकड़ी बेचने वाला आया। बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया और पूछने लगा कि आप बड़ी भक्ति के साथ क्या कर रहे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जा रहा है, इन्हीं की कृपा से धनदान आदि की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण देवता से सुनकर के लकड़हारे ने इस व्रत को किया और ठाकुर जी की कृपा से वो लकड़हारा भी मरने पर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं और भी कथा कहता हूँ ध्यान से सुनी। राजा उल्काम नाम के थे जो जितेंद्रिय राजा थे। महाराज की पत्नी भी सती साध्वी थी। एक बार उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत भद्रशिला नदी के किनारे पर किया। इसने घर की अपेक्षा भगवान सत्यनारायण का जो व्रत पूजन कथा है वो नदी के किनारे श्रेष्ठ है और नदी से भी श्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। महाराज उसी समय एक साधु बनी आया और राजा को प्रणाम करके पूछ लिया कि राजन बड़ी भक्ति के साथ आप क्या कर रहे हैं, इससे क्या होता है। महाराज राजा ने कहा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन है। बढ़िया पूछ लिया कि इससे क्या होता है, फल क्या है। महाराज राजा ने कहा हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। बढ़िया ने कहा वैसे तो ठाकुर जी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, तो क्या संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। राजा ने कहा बिल्कुल संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। बढ़िया ने निश्चय किया, जाकर के अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा कि जब संतान होगी तब ऐसा व्रत करूंगा और ठाकुर जी की कृपा से संतान की भी प्राप्ति हो गई। लेकिन बढ़िया ने व्रत नहीं किया, लेकिन उसकी पत्नी ने याद भी कराया कि आपने ऐसे ऐसे व्रत की बात कही थी, आप व्रत करो। बढ़िया ने कहा इसे विवाह पर कर लूंगा और ठाकुर जी की इच्छा समझे या उनकी लीला समझे उसने व्रत विवाह पर भी नहीं किया। भगवान ने सोचा इस बनिया को ठीक करना चाहिए और एक बार वो बनिया अपनी जवाई के साथ रत्नपुर नगर में व्यापार करने के लिए गया। वहां राजा का धन चुरा कर चोर भागे जा रहे थे। राजा के सिपाहियों ने जब पीछा किया तो उन चोरों ने धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। महाराज राजा के सिपाहियों ने देखा कि माल इनके पास बरामद है, दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा की आज्ञा से इन्हें जेल में डाल दिया गया। घर पर उनकी जो पत्नी थी पुत्री थी बहुत दुखी हुई और महाराज जो धन रखा था घर में चोर चुरा कर ले गए। एक दिन इसकी पुत्री बनिया की पुत्री जो थी रात्रि को घर आई। उसकी पत्नी महाराज लीलावती ने पूछ लिया पुत्री से कि तेरे मन में क्या है, तूने इतना देर क्यों किया, विलंब से क्यों आ रही है। पुत्री ने बताया कि मैंने भगवान सत्यनारायण का एक व्रत ब्राह्मण देवता के यहाँ किया है, पूजन किया है, कथा सुनी है। महाराज उस समय उसकी पत्नी को याद आ गया, साधु बनिया की पत्नी को, और उसने भी निश्चय किया कि मैं भी ऐसा व्रत और पूजन करूंगी। अगले दिन उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद जहाँ कहीं भी हो शीघ्र आ जाए। भगवान उसके व्रत से प्रार्थना से संतुष्ट हो गए और जिस राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया था भगवान ने उसको शब्द दिया कि कोई छोड़ दो, नहीं तो मैं सब तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। महाराज राजा ने आकर के स्वप्न सुनाया, दोनों को जेल से मुक्त किया। दोनों ससुर और जमाई बड़े आनंद के साथ अपने घर को प्रस्थान करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण
सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज बनिया ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। ठाकुर जी का स्मरण करके मंगलाचरण का तो मंगल आचरण, भगवान को याद करके, भगवान को प्रणाम करके, और थोड़ी दूर ही चला था कि भगवान ने सोचा देखो इसका अभिमान समाप्त हुआ कि नहीं। भगवान ने दंडी साधु के वेश में आकर के पूछा कि बनिया तेरी नौका में क्या है। बनिया ने कहा क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नौका में तो बेल पत्ते भरे हैं महाराज। भगवान ने कहा ऐसा ही हो, इति सत्यम, ऐसा ही हो। बाद में जाकर देखा तो वास्तव में नाव में बेल पत्ते भरे थे। तो उसका दामाद बोला अफसोस न करें। महाराज बनिया रोने लगा। दामाद ने समझाया चलो उनकी शरण में चलते हैं। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारी मनोकामना पूर्ण होने वाली नहीं है। जाकर के दंडी साधु को प्रणाम किया और कहा कि आपकी माया से आपको महाराज ब्रह्मा आदि नहीं जान पाए, वो भी मोहित हो जाते हैं। तो मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं कैसे समझूं कि आप इसी रूप में आए हैं। इसलिए दाईराम रक्षमाम पाईराम, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। बनिया ने आकर देखा तो नाव में पहले जैसा ही धन था। उस बनिया ने पुनः ठाकुर जी का पूजन किया है, प्रार्थना की है और फिर अपने घर को प्रस्थान किया। घर के नजदीक जब पहुंच गया तो दूत को कहा जाकर के मेरे आने का समाचार दे दो। उस समय उसकी पत्नी और पुत्री दोनों ठाकुर जी का पूजन कर रहे थे और उसी समय महाराज जैसे सुना कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं, पहले पत्नी ने बाद में पुत्री ने, दोनों ने प्रसाद और पूजन का अपमान किया है। भगवान रुष्ट हो गए और आज उसके दामाद को नाव से नदी में डुबो दिया। बनिया जान गया कि अब तो मेरे परिवार से जरूर कोई अपराध हुआ है और भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रार्थना से प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे बनिया तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, यदि घर जाकर के प्रसाद खाकर लोगे इसका पति अवश्य मिलेगा। महाराज कन्या ने आकाशवाणी सुनकर घर जाकर के प्रसाद प्राप्त किया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। इस प्रकार से बनिया भी अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पांचवें और अंतिम अध्याय में सूत जी कहते हैं कि और भी कथा कहता हूं, सुनिए। एक राजा थे जिनका नाम था तुंगध्वज और राजा भी महाराज प्रसाद का परित्याग करके बड़ा राजा को भी कष्ट मिला। महाराज एक बार वो राजा तुंगध्वज जो है जंगल में गए और वहां उन्होंने महाराज देखा कि ग्वालवाल लोग जो है ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं। महाराज ना तो पूजन में सम्मिलित हुआ और राजा और ना भगवान की कथा सुनी। बाद में जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद दिया तो प्रसाद को भी नहीं प्राप्त किया। प्रसाद का परित्याग करके वो राजा जब अपने नगर में गया तो देखा तो सब कुछ नष्ट था। जान गया है तो सब हमने ठाकुर जी का प्रसाद नहीं प्राप्त किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। पुनः वापस आया, ठाकुर जी का पूजन किया और भगवान का प्रसाद प्राप्त किया।
देखा तो सब पहले जैसा ही हो गया, धन संपन्न हो गया तुम गजराजा। इस प्रकार से सूत जी इस कथा का महात्म सुनाते ही कहते हैं, किसी की कोई भी कामना क्यों न हो, कोई भी मनोरथ क्यों न हो, ठाकुर जी उस मनोरथ को सफल करते हैं। इस कथा के जितने भी पात्र हैं, महाराज जो ब्राह्मण जो काशीपुरी नगरी में रहता था, अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान का सखत्व प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त किया महाराज। इस प्रकार से जो लकड़हारा था वो भी निषाद राजा बना और राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के जो राजा थे दशरथ हुए और भगवान में ध्यान लगाकर वो भी वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार से महाराज जो साधु बनिया था वो मूर्त ध्वज बना और अपने पुत्र को आर्य से जीत करके मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगज जो जिनकी कथा अंतिम अध्याय में आती है वो भी स्वयंभू मन हुए और भगवान से संबंधित संपूर्ण अनुष्ठानों को करती, भगवान की भक्ति करती हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। ग्वालवाल जो थे वो ब्रजमंडल में ग्वालवाल बने और महाराज भगवान के शाश्वत धाम गोलोक धाम को प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी